हेलो डियर व्यूअर्स, दिस इज अनुज श्रीवास्तव। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2016 का पेपर था वीडियो का, उसके हिंदी सेक्शन की बात की थी। तो इस वीडियो में हम लोग जीएस जो है, इस पेपर में जो जीएस आई थी उस पर डिस्कस करेंगे, और जो करंट के क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, उनको छोड़ते हुए। तो चलते हैं यहाँ पे जीएस के क्वेश्चंस पे। देखिए, सामान्य जानकारी, ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन नंबर। देखिए, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो इसका जो आंसर है वो 4840। ठीक है, ध्यान रखना है 4840। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1941, 1940, 1937, 1935। जो 1935 इंडिया एक्ट, ध्यान रखेंगे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण, अब राष्ट्रीयकरण इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछा सकता है एग्जाम में, 1 जनवरी 1949, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके जो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, प्रथम गवर्नर पूछे गए, ना कि भारतीय गवर्नर, तो ध्यान रखेंगे ऑस्बॉर्न स्मिथ, यानी ओ स्मिथ, आप याद रखिए केवल। ठीक है, प्रथम गवर्नर ओ स्मिथ आरबीआई के। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राज्य पक्षी कौन सा है? सारस। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कि उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कीजिए इसको, राष्ट्रीय राज्य पुष्प। किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई है? यानी डायरेक्ट, या डीबीटी जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 2/3, 2/3, ये ध्यान रखना है। तो ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रस्ताव जिला पंचायत राज्य अधिकारी को भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा? जिला पंचायत राज्य अधिकारी को भेजा जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष या कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ही लाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। जो अविश्वास प्रस्ताव है वो 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ही आएगा। ठीक है, उससे पहले नहीं। यदि एक बार प्रस्ताव निरस्त हो गया तो दोबारा ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकेगा। ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर देखिए 46। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, खेड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद, करनाल तथा राजस्थान के भरतपुर एवं अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो इसको स्किप कर दें। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? तो जब ये पेपर हुआ था तब उस समय की बात पूछी गई थी, तो उस टाइम कितने थे? 52,000। और जो प्रेजेंट में हो गए वो कितने हो गए? 58,000। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? यानी किसमें कह रहा है? उप प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहा है। तो बीपी सिंह स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के पद को कभी भी सुशोभित नहीं किया है। पूछा गया, इसमें नहीं संभाला है, पूछा गया। तो भारत के उप प्रधानमंत्री कौन कौन रहे हैं, देख लेते हैं एक बार इनको। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल, और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी। तो टोटल कितने हो गए हैं? तो देखिए 8वें प्रधानमंत्री थे, लिखा हुआ है 8वें प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे भारत के उप प्रधानमंत्री यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने हैं? 7, ध्यान रखना। नेक्स्ट, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं?
कहाँ की बात की गई है? विधानसभा की। तो विधानसभा में कम से कम और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? तो 60 कम से कम और अधिक से अधिक 500। और ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 170। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए लोकसभा राज्यसभा का जो जिक्र है वो किस आर्टिकल में किया गया। निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता? क्या अद्वितीय नहीं होता यानी कि इसमें क्या होगा? ये सभी इसके होंगे। यहाँ तो देखिए 51 सॉरी आईपी एड्रेस इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? आईपी एड्रेस कंप्यूटर के दोनों ही अद्वितीय हैं। आईपी एड्रेस नेटवर्क पर प्रयुक्त मुख्य प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्क ग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं होता। तो ऑप्शन सी है इसमें करेक्ट। देख लीजिए क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता? तो वर्क ग्रुप का नाम। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो क्या दर्शाया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। तो कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है। ये प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है। इस तरीके से देखा होगा आपने, ये इस तरीके ये डिस्क, ये प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है। इसमें डिस्क के ऊपरी सतह पर प्रकाश परिवर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगाई जाती है। डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? तो बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए एक्सेल ये याद रखेंगे, डॉट ये ध्यान रखना, एक्सटेंशन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्यूटर फाइल को क्या है? डॉट XLS। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें पूछा है कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो MS-DOS तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये तो बी कंफर्म हो गया। लिनक्स और यूनिक्स भी हैं। ऑप्शन बचेगा MS वर्ड। MS वर्ड एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं। तो देखिए इनपुट का मतलब है कि जिससे आप किसी इंटर कर सकें। जैसे कीबोर्ड आप लिखते हैं, कीबोर्ड से माउस से कर रहे हैं, स्कैनर कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सब इनपुट डिवाइस हैं और प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है, प्रकाशीय पेन जिसको लाइट पेन बोलते हैं, स्कैनर, बार कोड रीडर जिसको आजकल बार कोड रीडर समझ रहे होंगे आप, बार कोड रीडर हो गया, माइकर हो गया। चलिए अच्छा, OMR की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। ठीक है, OMR और MICR की फुल फॉर्म, ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ये माइकर हो गया, फिर मार्क रीडर हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, माइक हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस कौन सी? मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, कार्ड रीडर है, टेप रीडर है, ये ध्यान रखना। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको आते हैं तो। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? फेमस क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। ये श्वसन संबंधी रोग है। कौन सा रोग? निमोनिया रोग, फेफड़े से संबंधित। ठीक है। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक सीमा यानी कौन सा देश जो है वो सबसे ज़्यादा सीमा मतलब सीमाओं से शेयर करता है। तो निम्न में से अधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन है, जिसमें 14 देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं। भारत 7, ब्राज़ील 10, कनाडा 4 इसकी सीमाएं को स्पर्श करती है। यानी भारत कितने करता है? 7। और कौन कौन से करते हैं इसके लिए ट्रिक भी है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको पता है। भारत के पड़ोसी देश। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो वो कितनी होती है? 55 से 60। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग 55 से 60 मात्रा होती है। शेष 45 से 40 में रुधिर कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में 90% भाग जल तथा शेष 10% भाग प्रोटीन होता है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अच्छा, इसमें अब इस तरीके से आया तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि विटामिन जो है, तो विटामिन का सबसे पहले जो नाम दिया वो किसने दिया था? फंक ने दिया था, ये ध्यान रखना। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, विटामिन की बात हो गई। फिर उसके बाद विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी आपको याद होने चाहिए। तो विटामिन ए का जैसे आपसे रासायनिक नाम पूछ लेंगे, विटामिन बी का पूछ लेंगे, विटामिन सी, तो इसके लिए ट्रिक है, रथ पर एक टॉफ़ी, ये ध्यान रखना है। तो रथ पर एक टॉफ़ी का क्या मतलब है? ए यहाँ पे लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, ठीक है। तो आर से हो गया रेटिनॉल, क्या हो गया? रेटिनॉल, ध्यान रखना। बी से हो गया थायमिन, बी से क्या हो गया? थायमिन।
इसको आप छोड़ दीजिए ए, यानी यहाँ पे सी आ जाना है, पर ऐसे साइलेंट है यहाँ पे, ऐसे समझिए। तो सी यहाँ पे क्या है, ए मतलब एस्कॉर्बिक, क्या है एस्कॉर्बिक। उसके बाद डी आएंगे तो कैल्सीफेरॉल, उसके बाद टी आएंगे टोकोफेरॉल, और एफ आएंगे जब तो फिनोक्विनोन। अब देखो ए बी सी डी, और ये हो जाएगा ई और के। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिनोक्विनिन। विटामिन ई का जो का नाम है वो है टोकोफेरॉल। विटामिन डी का क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी का क्या है, थायमिन। और विटामिन ए का क्या है, रेटिनॉल। ध्यान रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। B12 में कौन सा एलिमेंट होता है, और उसका नाम बताइए, केमिकल नेम क्या है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है, तो वो है संतूर। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, ठीक है। तो सबसे पहले भारत रत्न, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए, भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये इसमें बताना है। तो पद्म, ठीक है, पद्म विभूषण ये रहेगा। उसके बाद पद्म भूषण, यानी पद्म भूषण, और उसके बाद पद्म श्री। ऐसे देखिए याद करने का तरीका ये है, विभूषण तो सबसे बड़ा हो गया, ठीक है, फिर पद्म भूषण वो श्री से बड़ा है, तो श्री लास्ट में हो गया, और भारत रत्न है ही सबसे बड़ा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। ये 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान की जाती है। इसके मेडल पर सूर्य का चित्र अंकित होता है, जो मेडल मिलता है उसमें सूर्य का चित्र अंकित होता है। किसका होता है, सूर्य का। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो ये सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। कौन, राष्ट्रपति। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री कौन है, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री कौन है। तो देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री, तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो करंट के हिसाब से इसको करेंगे, इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। आप लिखिए कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। इन कब से थे, 37 से 50 तक। निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोला है कि अब ये 43वें पूछे गए, तो आपको प्रेजेंट के लिखने की कौन से हैं, अभी हाल ही में बने हुए हैं। बी अमरनाथ थे अभी इससे पहले, इसके बाद जो बने हुए हैं वो कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप इसको। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, तो भारत की स्थिति अगर आप देखें तो इस तरीके से, ये आपको इस तरीके से इंडिया का मैप इस तरीके दिखेगा। तो ये आपको पता है नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट हो गया। अब ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, वेस्ट हो गया। तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। इस वाले को क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। देखो ऊपर वाला पार्ट अगर भारत का देखेंगे तो थोड़ा ऐसा रहता है इस तरीके से, इसी को कॉल बोलता है। और देखिए किस आकार का है, सी आकार का है, तो सी से याद रखेंगे कॉल, ऐसे से याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए बात करें हम, अब इसी तरीके से मैप अगर बना लेते हैं एक बार, ये केवल और रफली समझने के लिए। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, और ये, तो ये आपको बताया ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, यानी ये पूर्वी और ये पश्चिमी। तो इधर है गुजरात, क्या है, गुजरात। और गुजरात के जो बिंदु को उसको बोलते हैं गुहार मोती। क्या बोलते हैं, गुहार, यानी गा से गुजरात और गा से गुहार मोती, ऐसे याद हो गया होगा, ठीक है। और बचा क्या, किबुथु। किबुथु कहाँ पर है, तो ये देखिए यहाँ सारा लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। भारत में जहांगीर का शासन क्या था, तो भारत में जहांगीर का शासन 1605 से 1627 तक, ठीक है। तो भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 27 तक था। इसका शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। तो पूछते हैं कि किस शासक का काल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है, तो वो जहांगीर था, और इसकी मृत्यु कभी थी 1627 में। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है, तो वह है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी का काल विभाजन के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता भारतेंद्र हरिश्चंद्र को माना जाता है। ये आधुनिक हिंदी के पहले रचनाकार थे। हिंदी का सर्वप्रथम काल विभाजन ग्रेशन के द्वारा किया
गया था। ये ध्यान रखना, हिंदी का सर्वप्रथम काल विभाजन गियर्सन के द्वारा किया गया था। इनका प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी, चौपट राजा तथा भारत दुर्दशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, क्या लिखा हुआ? प्रथम भारतीय। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। ये सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ऑप्शन बताइए इसका क्या होगा। आर्किमिडीज। देखिए, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। ये आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। आपको पता होगा कि फोर्स इज इक्वल टू, या फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम। दिस इज अ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ ये है। ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एम। इस अब एफ तो एम हो गया। अब उसके बाद एक चीज़ आपने और पढ़ी होगी, थ्रस्ट जिसको बोलते हैं। तो यानी कि जब जैसे ये मान लीजिए कि ये बीकर है, इसमें वाटर फिल है, और इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप क्या कराते हैं, कोई भी मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है, कॉर्क है, कुछ भी है, मग है, जब आप उसको उसमें डुबोने की कोशिश करते हैं तो जो वाटर होता है इसके ऊपर एक क्या लगाता है? फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी कि अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है। और जो अपवर्ड फोर्स है इसी को बोला जाता है थ्रस्ट। अप थ्रस्ट इसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं? अप थ्रस्ट। ठीक है। देखिए आगे, तो ये आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत पर लोहे की गोली का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, जिससे वह जल में डूब जाती है। जबकि जहाज का ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि उसका द्वारा हटाया गया जल का भार जहाज तथा उस पर लदे सामान के भार से अधिक हो जाता है, जिससे जहाज पानी पर तैरने लगता है। तो ये क्वेश्चन जो थे, ये जीएस के क्वेश्चन थे। आई होप सभी को समझ आए होंगे। अब इसमें ये रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन। हाउ वाज द वीडियो? राइट योर सजेशन इन कमेंट बॉक्स इफ एनी। थैंक यू एवरीवन।